हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम एक नए विषय पे बात करने वाले हैं जो आपके जीएस पेपर 1 और साथ ही साथ जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन और आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं यहाँ से प्रश्न। जैसे आपके यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस जो हैं या यूपी पीसीएस हैं, वहाँ पे भी यह प्रश्न आते हैं यहाँ से। तो कुछ जो यहाँ पे फैक्ट होंगे, उन फैक्ट को भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने डिस्कशन को शुरू करें। जैसा कि आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो गए हुए हैं इस समय थाईलैंड। ठीक है, तो थाईलैंड गए हुए हैं, क्यों गए हुए हैं, किस कारण से गए हुए हैं, थाईलैंड का लोकेशन कहाँ पे पड़ता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि हमारा जो सांस्कृतिक जो कनेक्शन है जो साउथ ईस्ट एशिया से, खासकर थाईलैंड से, तो वो कैसा है, ठीक है, और कब का है, किस समय का है, तो सारी चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे आपको पता है कि बिम्स्टेक की बैठक हो रही है। ठीक है, तो बिम्स्टेक की बैठक में कहाँ पे हो रही थी? बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में हो रही थी। तो बिम्स्टेक की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया है। अब वहाँ पे गए हुए हैं। तो बिम्स्टेक में पहले कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। ठीक है, 7 देशों का एक समूह है बिम्स्टेक। ठीक है, और इसका अगर आप पूछेंगे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश में है कहाँ पे? तो आप समझ सकते हैं कहाँ पे होगा, ढाका में है। ठीक ना, तो बांग्लादेश में ढाका में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। वैसे अगर यहाँ से और फैक्ट जाए, पूछे कि कितने कितने जो सदस्य हैं वो कौन कौन से सब मेंबर्स हैं इसके, कौन कौन सी कंट्री जो इसके मेंबर हैं, तो 7 कंट्री हैं। वो कौन कौन से हैं? भारत है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ठीक है, साथ ही साथ आपका म्यांमार है, थाईलैंड है और श्रीलंका है। ये 7 देश जो हैं किसमें? बिम्स्टेक में क्या करते हैं? यह सहयोग साझा करते हैं, यानी 7 सदस्य देश हैं इसके बिम्स्टेक के। तो अगर आपसे पूछे घुमा कर कि यह इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या एशिया के जो मध्य एशिया के कंट्री हैं, ये है तो नहीं है। यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए जो कंट्री हैं, खासकर जो साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्री हैं भारत सहित, वह इसमें शामिल हैं। तो ठीक है, इसमें नेपाल भी एक शामिल है। ठीक, तो नेपाल, भूटान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और साथ में श्रीलंका, इस 7 देशों का एक समूह है जिसका नाम है बिम्स्टेक। ठीक है, अब थाईलैंड से जुड़ी हुई कुछ और हम लोग बातें कर लेते हैं कि थाईलैंड जो है उसमें आप समझ सकते हैं 1967 में एक डिक्लेरेशन हुआ था, घोषणा हुआ था एक, जिसको कहते हैं बैंकॉक डिक्लेरेशन। ठीक है, वो थाईलैंड की राजधानी, अब थाईलैंड में ही पड़ता क्या है? बैंकॉक पड़ता है, आपको पता भी है। तो वहीं बैंकॉक में एक घोषणा जारी किया गया था, घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। और वो कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो 1967 में 1967 में हुआ था। और उसी डिक्लेरेशन के द्वारा क्या बना? आसियान बना था, ये आपको पता है। ठीक है, पहले उसमें 4 सदस्य थे, फिर इस समय अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 जो कंट्रीज हैं, वो कंट्री उसके मेंबर हैं आसियान के। ठीक, तो हमारा जो कनेक्शन रहा है साउथ ईस्ट एशिया से, वो पुराना रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हैं। तो 6वां जो बिम्स्टेक समिट है वो कहाँ पे हुआ है? अभी याद रखिएगा, थाईलैंड में हुआ है। तो 6वां बिम्स्टेक समिट कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। और थाईलैंड में कहाँ पे? बैंकॉक में हुआ है। ठीक है, तो ये 7 लीडर हैं, कहाँ कहाँ से? देखिए, नेपाल के हैं, ये भारत के प्रधानमंत्री जी हैं, और ये बांग्लादेश के। इनको इनसे तो आप परिचित होंगे। वहाँ पे बांग्लादेश में क्या हुआ, कैसा सिचुएशन रहा, और उसके बाद से ये चाइना के गोद में जाके बैठने के लिए बेचैन है। ठीक है, ये बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं, आपको पता भी होगा, क्योंकि बांग्लादेश जो तीस्ता रिवर है उस पर डिस्प्यूट है थोड़ा सा इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। और पता ना, जिस समय 1971 में बना हुआ था, जो बांग्लादेश बना 1971 में, उस समय कौन लोग बुद्धि दे रहे थे कि जो चिकन नेक कॉरिडोर है, मात्र इतना ही पतला जो एरिया है हमसे और पूर्वोत्तर भारत से कनेक्ट हो पाएगा, अन्यथा और कोई जो है एरिया नहीं है। ठीक है, और दूसरा एक ये है, यहाँ से सितवे पोर्ट आप म्यांमार जाए, म्यांमार से तब जाके आप जाके जो अपना पूर्वोत्तर जो राज्य है, जैसे यहाँ से आप म्यांमार जाइए, म्यांमार जाके तब आप पूर्वोत्तर राज्य में जा सकते हैं, तब कनेक्ट कर सकते हैं अपने पूर्वोत्तर राज्यों को। और छोटा सा बस एक रास्ता है यहाँ पे बांग्लादेश के यहाँ पे पास, चिकन नेक जो कॉरिडोर है। ठीक है, तो पता ना कौन उस समय दिमाग दे रहे थे लोग कि इतनी जो है बांग्लादेश यहाँ तक फैल गया, यहाँ तक फैल गया, यानी
ये वाला जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा भारत के हाथ में रहता तो क्या होता, इधर से भी और इधर से भी भारत के जो ट्रेड रूट है उसमें दिक्कत नहीं होती। दूसरा जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बे ऑफ बंगाल में होता, बंगाल की खाड़ी में, वो भी एक अद्भुत होती। ठीक है, तो खैर वो तो बात बीत गया तो बीत गया, उसकी बात ही नहीं है। तो मेन अगर चीज़ें देखी जाए तो मेन दिक्कतें क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि जो इसका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइए, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर क्या है, मल्टी सेक्रेटरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक ना, तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा इसकी भी गठन हुई थी। तो मैं अभी बैंकॉक डिक्लेरेशन बता रहा था 1967 का, तो 1967 का जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था थाईलैंड में जो हुआ था, उससे क्या बना था, आपका आसियान बना हुआ था। और 1997 का जो बैंकॉक डिक्लेरेशन था, वो बैंकॉक डिक्लेरेशन जो 6 जून 1997 में हुआ था, उसके द्वारा बिम्स्टेक की क्या हुई थी, गठन हुई थी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्रेटरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का, जिसका सचिवालय जो है वो कहाँ पे है, ढाका बांग्लादेश में है। ठीक ना, तो ढाका बांग्लादेश में है। ठीक, याद रखिएगा। फिर आप देख सकते हैं इसमें कितने मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, और इसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 22% पॉपुलेशन जो होस्ट करता है, और अगर देखा जाए तो जीडीपी में, जो अर्थव्यवस्था में 3.8 ट्रिलियन जीडीपी जो है यह कंट्रीब्यूट करता है अर्थव्यवस्था में। ठीक है, तो बिम्स्टेक। अच्छा, एक और अभी कुछ समय पहले बैठक हुई थी सार्क का, सार्क का मुख्यालय कहाँ है बताइए, सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। ठीक, तो ये तो है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक में कौन है, भूटान है, म्यांमार है, थाईलैंड है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और नेपाल है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज आप याद रखेंगे, जो श्रीलंका और भारत के बीच में होता है, मैत्री शक्ति या सिलिनैक्स जो होता है भारत और श्रीलंका के बीच में होता है एक्सरसाइज। फिर संप्रीति एक्स मिलिट्री ट्रेनिंग या बैंगशोर नेवल जो होता है वो बांग्लादेश के और भारत के बीच में होता है। फिर मैत्री या सैम भारत या इंडो थाई कॉर्पोरेट जो है, यह किसके किसके, भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर भारत और बांग्लादेश में जो इश्यूज हैं वो क्या है, तीस्ता रिवर को लेके है, और गंगा नदी के बीच, और भारत जो है, भारत के जो गंगा नदी है, बांग्लादेश और भारत के बीच 1996 का जो है ट्रीटी भी बना हुआ है, और कुशियारा रिवर जो है 2022 में उस पर क्या बना था, एग्रीमेंट हुआ था। तो बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, आपका नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है, और इस वर्ष थाईलैंड में ही हुआ है, बैंकॉक में। ठीक ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो इसमें देखिए पूरे बंगाल की खाड़ी वाले जो देश हैं वह इसमें क्या है, शामिल है। ठीक, अब आते हैं हम लोग कुछ बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए अटैचमेंट बांग्लादेश क्या हो, सॉरी, जो आपको थाईलैंड के साथ है वो कैसा है। तो इंडिया में जैसे आपको पता है एक धर्म कौन सा, उस धर्म के बारे में आप जानते होंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा भी था, कौन सा था, बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म जो है आपको पता है भारत में फला फूला। ठीक है, और मगध जिस समय था उस समय ही हरेक वंश का शासनकाल में, बिम्बिसार, अजात शत्रु, ये सारी चीज़ें, अजात शत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है भगवान बुद्ध की। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े भी हैं, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद से 4 संगतियाँ होती हैं। ठीक है, प्रथम संगति अजात शत्रु के शासनकाल में होती है, वैसे सेकेंड होती है, फिर थर्ड होती है, तो सेकेंड जो होती है कालाशोक के शासनकाल में, थर्ड जो होती है अशोक के अशोक के शासनकाल में, और फोर्थ जो होती है वह कनिष्क के शासनकाल में होती है। आपको पता भी होगा कश्मीर के कुंडलवन में, कहाँ पे होती है, कश्मीर के कुंडलवन में होती है। ठीक ना, कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में होती है। अब इसी समय जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में, उसमें क्या हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति में, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में ही 2 भागों में बट गया कौन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कितने भागों में बट गया, 2 भागों में। कौन कौन सा, एक था हीनयान और एक था महायान। तो 2 भागों में बटा, कौन कौन सा था, एक हीनयान और एक महायान। अब जो हीनयान जो सॉरी था, हीनयान किससे रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध के जो उपदेश हैं केवल उसी पे, यह मूर्ति पूजा वगैरह पे विश्वास नहीं करता है, यानी कुछ रूढ़िवादिता वाला चीज़ें आप देख सकते हैं।
और जो महायान है ये नया है, इसमें मूर्ति पूजा, कैलेंडर पूजा सब अलाउड है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे आप देखे होंगे बोधिसत्व का जो कहानी वगैरह सारी चीज़ें हैं वो आपको महायान में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यह इसके बाद भी यह दो भागों में और बट गया। ये कौन कौन से दो भाग थे? तो ये दो भाग जो आप देख पा रहे हैं जो बटा था वो था एक वज्रयान और एक था थेरवाद। तो थेरवाद और वज्रयान में भी बट गया। तो वज्रयान वाला जो शाखा है वो किधर फैला? तिब्बत वगैरह जो चाइना विना में आप जाते हैं तो उसमें फैला कौन सा? वज्रयान। ठीक है, थेरवाद जो फैला वो कहाँ पे फैला? जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, इस साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं वहां पे क्या हुआ? फला फूला। ठीक ना, वहां पे फला फूला, बढ़ा, इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यही थेरवाद जो है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? थाईलैंड में देखने को मिलेगा। थाईलैंड में आप जाएंगे तो यही थेरवाद देखने को मिलेगा। इवन आपने देखा भी होगा प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहाँ गए थे अभी जो बिम्स्टेक के समिट हो रहा था उसमें, तो किस तरह से बौद्धिज्म जो मठ थे वहाँ पर भी गए थे। ठीक है, अच्छा इसमें बौद्ध धर्म में होता है एक स्तूप होता है। स्तूप का मतलब क्या होता है बताएंगे? स्तूप क्या होता है? सांची का स्तूप है। तो हाँ, भगवान बुद्ध का जो मतलब जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब मान लीजिए कि अस्थि हो गई या शरीर का कुछ पार्ट हो गया, उसमें जो रखा जाता है वह स्तूप होता है। ठीक ना, और जो चैत्य होता है वहाँ पे जो पूजा स्थल होता है बौद्ध धर्म में उसको चैत्य कहा जाता है। बिहार जहाँ पे बौद्ध जो भिक्षु जो है रहते हैं, ठीक है, जो बौद्ध पुजारी या बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उनके निवास स्थल को क्या कहा जाता है? बिहार कहा जाता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो थेरवाद से, तो यहाँ से बौद्धिज्म से अगर रिलेट करें हम तो साउथ जो ईस्ट एशिया है वो हमसे कनेक्टेड है, साउथ ईस्ट एशिया। साथ ही साथ आप जापान देखिए, तो इवन पहले की सरकारों ने या गवर्नमेंट कोई भी जो है, पहले की जो नीतियां हैं वो क्या थी? हमारे पहले नीति थी कि लुक ईस्ट पॉलिसी थी। ठीक ना, अब लुक ईस्ट से कैसे हो गई है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बदल गई है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अगर इसका यूज किया जाए, ठीक है, यूज किया जाए जहाँ से फला फूला वहाँ पे अगर इसका यूज हो अच्छे तरह से स्ट्रेटेजिक रूप से, अगर रिलेशन बनाने में किसी किन्हीं देशों में, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के देश जो हो गए, इवन जापान हो गया, चाइना में कुछ जगह हो गए, तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है? बेनिफिट हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे तो थाईलैंड, भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही की थाईलैंड यात्रा ने अनेक समझौते और साझेदारियों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और स्थिति अगर थाईलैंड का आप देखें तो राजनीतिक महत्व क्या है? तो मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में स्थित है और भारत आसियान देशों के बीच जो भूमि है समुद्र सेतु के रूप में भी कार्य करता है। स्थलीय सीमाएं भी आप देख सकते हैं, म्यांमार उत्तर पश्चिम से, किसकी? थाईलैंड की हम लोग देख रहे हैं। तो उत्तर पश्चिम में इसके म्यांमार है, लाओस है उत्तर पूर्व में, कंबोडिया है पूर्व में, मलेशिया जो है दक्षिण में है इसके। यह सीमा साझा करता है किससे? थाईलैंड से। जल निकाय अगर आप देखें तो अंडमान सागर हो गया दक्षिण पश्चिम में, थाईलैंड की खाड़ी हो गया दक्षिण से घिरा हुआ, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में नीली अर्थव्यवस्था समुद्री सुरक्षा के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बैंकॉक है। ठीक है, तो ये मैंने बताया ही आपको। मुद्रा यहाँ पे क्या चलती है? थाई बाट। ठीक ना, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मुद्रा कौन सी चलती है? थाई बाट चलती है। आधिकारिक भाषा अगर आप देखेंगे तो यहाँ की आधिकारिक भाषा है क्या? थाई। धर्म आप देखेंगे तो 95% जो जनसंख्या है, अभी मैंने बताया आपको कि थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे 95% जनसंख्या है। तो समझिए कितना ज़्यादा है जो है हम इसका जो कल्चरल रिलेशन है उसको स्थापित करने में यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको कर सकते हैं। फिर थाईलैंड भारत की एक्ट ईस्ट नीति के और इंडो पैसिफिक विजन का एक प्रमुख स्तंभ के रूप में भी कार्य करता है। पर्वत में अगर आप देखें थाईलैंड में तो सबसे ऊंची चोटी दोई इथानोन लगभग 2565 मीटर है, और जो चोटियां हैं इसमें दोई चियांग दाओ, दोई लुआंग चियांग दाओ, ये सारी चीज़ें हैं। प्रमुख नदियों में अगर आप देखना चाहेंगे तो चाओ फ्राया नदी बैंकॉक से होकर बहती है, परिवहन और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। मेकांग नदी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी नदी अगर कोई पूछ रहा है तो ये कौन सी नदी होगी? मेकांग नदी होगी, इसको याद रखिएगा। तो मेकांग नदी लाओस के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है और दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी से एक है। ठीक ना, याद रखिएगा। अन्य नदियों में माइक्लान है, नॉन है, पिंग है, ये सारी भी
नदियाँ इसमें शामिल हैं। जलवायु अगर देखेंगे तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून और उत्तर पूर्व जो मानसून इससे भी प्रभावित होता है, और उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क सवाना जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अधिकांश क्षेत्रों पर इस पे हावी है, आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दक्षिण और पूर्व में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भी आपको यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इसका लोकेशन जो है वो विषुवतीय जो रेखा है उससे पास में है, तो भूमध्य रेखीय जो जलवायु है वहाँ पे यहाँ पे पाया जाना जो है आम बात है। फिर आप देख सकते हैं थाईलैंड के प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन आपको देखने को मिलेंगे, तो उसमें रबर हो गया, चावल हो गया, इवन आप देख सकते हैं टीन, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, टंगस्टन, टेंटालम, या फिर से आप देख सकते हैं थाईलैंड रबर, वैसे फल सब्जियां, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को। फिर खनिज में अगर आप देख सकते हैं तो खनिजों में अन्य जैसे लेड आपको देखने को मिल जाएगा, इवन जिप्सम, फ्लोराइड, लिग्नाइट, ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। विश्व धरोहर स्थल के रूप में अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं थाईलैंड का भूगोल में अगर देखेंगे विश्व धरोहर स्थल में, तो ऐतिहासिक शहर अयुथया जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। सुखोथाई ऐतिहासिक पार्क है यहाँ पे। फिर वाट फो लेटे हुए जो बुद्ध भगवान की मंदिर है यहाँ पे आपको देखें, यहाँ पर ही मोदी जी विजिट किए थे, आपने देखा भी होगा। तो बैंकॉक में प्रतिष्ठित बौद्ध मंदिर है वाट फो, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी, इसमें बहुत सारे फैक्ट थे, और सारी जो भी लोकेशन बेस्ड जो फैक्ट थे और भी जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो फैक्ट थे मैंने प्रयास किया है अपने तरफ से बताने का। और भी पिछले क्लास में हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन पूर्ण रूप से किया है, कब उनका जन्म हुआ, किससे रिलेटेड है, कैसे, बाकी जो कुछ बचा था मैंने इस वीडियो में भी कवर कर दिया। तो आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी स्पष्ट रूप से। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।